डर इनको बहुत बैठा हुआ है कि नो टाइम नोटिस टू एयरमैन देने का मतलब कि लाहौर और इस्लामाबाद को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उनके मन में यह है कि यहाँ पर स्ट्राइक होगी और ज़रूर होगी, वरना ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फ्रेंड फो को सेपरेट करने में उनको आसानी होगी, ये हम भी समझते हैं, वो भी समझते हैं। लेकिन ये डर है ही तो हम चाहते हैं तुम्हारे अंदर घुसे। तुम आतंकवाद का डर फैलाना चाहते हो, हम तुम्हारे एक एक फौजी के अंदर वो डर घुसा देना चाहते हैं कि उसको छिपने की जगह नहीं मिले, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडियन आर्मी चीफ, सॉरी पाकिस्तानी आर्मी चीफ, विच इज हैपनिंग एंड विच इज हैपनिंग। मुनीर हैज शिफ्टेड हिज चिल्ड्रन टू लंदन। लेकिन जो आपने अच्छा सवाल पूछा, ये डर से हमें एक और चीज मिलती है, क्या हमारी जो प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं होंगे? आप गलत फहमी में हैं। आप बंद कर दीजिए अपना एयर स्पेस, फिर भी हम घुस जाएंगे, क्योंकि ताले की क्या चाबी है हमें पता है। हमारे पास इंटेलिजेंस, कवर ऑपरेशंस, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस का जो मेथड है, प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, अवेलेबल है इन कंप्लीटनेस। ये आप समझ जाइए कि आपके इस स्पेस बंद करने से भारतीय वायुसेना नहीं आ सकेगी, गलतफहमी है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर समंदर तक भारत की सेनाएं पूरी तरीके से सजग हैं। इस बीच इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को एक और चेतावनी दी है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि न तो कोई दुश्मन उसकी रेंज से दूर है और ना ही कोई मिशन। इंडियन नेवी ने यह भी कहा है कि कोई भी समंदर इतना विशाल नहीं है कि हम वहां तक पहुंच ना पाए। इंडियन नेवी का यह मैसेज सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए। इस मैसेज के साथ इंडियन नेवी ने अपने जंगी बेड़े का एक नया वीडियो भी जारी किया, वो आप देख रहे हैं। उधर अरब सागर में नौसेना का आईएनएस विक्रांत गरज रहा है। लाहौर पहुंचने में उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी। उधर इंडियन एयरफोर्स भी पूरी तरह एक्शन में है। राफेल और सुखोई जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बेताब हैं और बॉर्डर पर इंडियन आर्मी। लेकिन ये ताजा वीडियो इंडियन नेवी ने शेयर किया है। जनरल दत्ता। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, भारत की जो नेवी है दुनिया की तकरीबन उन गिनी चुनी नेवीज के अंदर है जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, सबमरीन्स भी हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, मिसाइल कॉर्वेट्स भी हैं, और वो एक बहुत ही बैलेंस्ड और तगड़ी नेवी है। इस नेवी का दबदबा इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक तक फैला हुआ है। और इसी के डर से चीन जो है ये ग्वादर पोर्ट बनाना चाहता था कि उसको मालूम है अगर चीन भारत से पंगा लेगा तो भारत उसकी पूरी जो सी लेन्स और कम्युनिकेशन को बंद कर देगी, उसकी इकॉनमी की तबाही हो जाएगी। उसका जितना पेट्रोलियम फ्यूल वगैरह आता है, चाहे वो मिडल ईस्ट से आता हो, वो सारा का सारा बंद हो जाएगा। वो इतनी शक्ति है हमारी नेवी में। और अगर हम चाहें तो किसी भी वक्त पाकिस्तान का हम ब्लॉकेट कर सकते हैं, इनके सारे जहाज़ों की आवाजाही बंद कर सकते हैं, इनका राशन पानी, इसका पेट्रोलियम सब कुछ बंद कर सकते हैं। हमारी जो रीच है, हमारी नेवी की रीच हजारों किलोमीटर तक है। बता भी देते हैं जरा, आज जो पाकिस्तान में नई जनरेशन है उसको नहीं मालूम होगा क्योंकि पढ़ने का कल्चर वहां है नहीं और किताबों में सच लिखा नहीं जाता। 1971 की जंग के बारे में पूछ लीजिएगा आप अपने बड़े बुजुर्गों से। इंडियन नेवी ने जब कराची पोर्ट का ब्लॉकेट किया था, एक हफ्ते तक कराची पोर्ट के ऊपर धुआं उठता दिखाई दिया था। और नेवी जब कोई एक्शन करती है उसका असर बहुत दूर तक होता है और दर्द भी बहुत दूर तक होता है। जनरल सोई। ये बिल्कुल, देखिए इस समय में जैसे बता रहे कि तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों पूरी तरह से तैयार हैं। नेवी का अलग रोल हो जाता है, उन्होंने सी के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। आप जैसे बता रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहे हैं, जब एयरक्राफ्ट कैरियर एक जाता है तो उसके साथ कई सारे शिप, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन्स, ये सब जाते हैं। साथ साथ उसके ऊपर एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स हैं, हर तरह का। जब उनकी जो किलोमीटर्स की रेंज है, हज़ारों किलोमीटर तक की रेंज हो जाती है। और आज जो कराची में जो हमने 71 में किया था, आज वो रिपीट हो सकता है, इसके अलावा और भी रिपीट हो सकते हैं। दूसरी बात, एयरफोर्स जिस प्रकार से तैयार है, राफेल की पेट्रोलिंग, पाकिस्तान के अंदर यही खौफ फैला हुआ है क्योंकि उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कब, कहां से, कैसे करेंगे। ये बात बिल्कुल पक्की है। यही कारण है कि आज जिसको कहते हैं पैनिक हो रखे हैं, पैनिक में अपना सेल्फ गोल कर रहे हैं, खुद ही अपने ऊपर गोल किए जा रहे हैं। अलग अलग किस्म के बयान आ रहे हैं। कोई सीधा न्यूक्लियर पावर की बात करता है, कोई बोलता है कि आईबी को एक्टिवेट कर दिया, कोई बोलता है शिमला समझौता हम कैंसिल कर रहे हैं। इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। ये सब बातें तभी निकल के आती हैं जब दिल के अंदर खौफ हो।